आज हम बच्चों के डर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे सामने एक लेख है जिसका शीर्षक है बच्चों में भय स्वस्थ बनाम विषाक्त। अक्सर हम सोचते हैं कि डर तो बस एक बुरी चीज है ना? हाँ, आमतौर पर यही धारणा होती है। लेकिन ये लेख कुछ और कहता है। ये कहता है कि डर हमेशा बुरा नहीं होता। जी। असल में इसके मुताबिक डर की भी किस्में हैं। एक जो शायद जरूरी है और दूसरी जो नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि डर जरूरी भी हो सकता है। तो ये जो दो तरह के डर की बात हो रही है, सेहतमंद डर और जहरीला डर, इनमें असल फर्क क्या है? बिल्कुल, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लेख बताता है कि सेहतमंद डर, हेल्दी फियर जिसे कहते हैं, वो है जो बच्चे को एक तरह से सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रखता है? जैसे बच्चे को ये समझाना कि भाई सड़क पार करते वक्त ध्यान रखना है वरना चोट लग सकती है। तो ये डर उसे खतरे से आगाह करता है। अच्छा, इसी तरह मान लीजिए इम्तिहान में फेल होने का डर, वो उसे पढ़ने के लिए शायद प्रेरित कर सकता है। तो ये असल में उसे जिम्मेदारी सिखाता है और मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। ये तो विकास का एक जरूरी और कह सकते हैं स्वाभाविक हिस्सा है। अच्छा, तो मतलब ये वो डर है जो एक तरह से गाइड का काम कर रहा है, उसे सही गलत या कहें सुरक्षित असुरक्षित का अंदाजा दे रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, एक गाइड जैसा। और फिर ये दूसरा वाला जहरीला डर या टॉक्सिक फियर, ये कैसे अलग है फिर? हाँ, इसके ठीक उलट है ये। जहरीला डर तब पैदा होता है जब बच्चे को, आप समझिए, डराया धमकाया जाता है। डराया धमकाया? हाँ, या उसकी बेइज्जती की जाती है या उसे किसी चीज से महरूम करने की धमकी दी जाती है। जैसे कोई कहे, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, या तुम तो किसी काम के नहीं हो। ये डर बच्चे के मन में घर कर जाता है और उसकी, क्या कहते हैं, बुनियाद हिला देता है। लेख साफ कहता है कि ये डर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक? किस तरह के असर हो सकते हैं इसके? क्योंकि कई बार पेरेंट्स को लगता है कि थोड़ा बहुत डराना तो शायद अनुशासन के लिए जरूरी होता है। यही पर लेख हमें सावधान करता है। देखिए, अनुशासन और डराने में एक महीन रेखा है। जहरीले डर के जो असर बताए गए हैं वो काफी गंभीर हो सकते हैं और लंबे समय तक भी रह सकते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे बच्चे में लगातार चिंता, मतलब एंग्जाइटी बनी रह सकती है। उसका आत्मविश्वास वो बुरी तरह टूट सकता है। वो नई चीजें आजमाने से डरेगा क्योंकि उसे लगेगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं या कोई मेरी आलोचना ना कर दे। वो खौफ बैठ जाता है और तो और आगे चलकर दूसरों पर भरोसा करने में, अच्छे रिश्ते बनाने में भी उसे दिक्कत आ सकती है। ये तो काफी गहरी बात है। मतलब ये सिर्फ उस पल की बात नहीं है, इसका असर उसके पूरे भविष्य पर, उसके आत्मविश्वास और रिश्तों पर भी पड़ सकता है। जी हाँ। तो फिर लेख में माता पिता या जो भी देखभाल करने वाले हैं उनके लिए क्या सलाह दी गई है? मतलब डर का इस्तेमाल किए बिना बच्चों को कैसे संभाला जाए फिर? हाँ, देखिए, लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि बच्चों को अनुशासित करने या उनसे अपनी बात मनवाने के लिए डराने धमकाने वाले तरीकों से बचना चाहिए, हर हाल में। इसके बजाय एक प्यार और भरोसे का माहौल बनाने की सलाह दी गई है। प्यार और भरोसा? हाँ, बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने का मौका देना, उन्हें समझाना कि देखो तुम्हारे कामों का नतीजा क्या हो सकता है, ये तरीके कई ज्यादा कारगर हैं। सेहतमंद डर का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे सुरक्षा के नियम सिखाना, वो जरूरी है, लेकिन जहरीले डर से हर हाल में बचना है। प्यार से समझाया गया सबक जो है वो डर से दी गई धमकी से कई ज्यादा असरदार और टिकाऊ होता है। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आती है कि डर अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि वो कौन सा डर है, सेहतमंद या जहरीला, और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। बिल्कुल। सेहतमंद डर बच्चे को दुनिया में सही ढंग से चलना सिखाता है, उसकी मदद करता है, जबकि जहरीला डर उसे अंदर से तोड़ देता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से देखें तो ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेख का निचोड़, उसका सार यही है कि हमें डर के इन दो चेहरों को पहचानना होगा। सेहतमंद डर को समझदारी से इस्तेमाल करना है और जहरीले डर को अपनी परवरिश और बातचीत से पूरी तरह बिल्कुल बाहर निकालना है। ये बच्चों के एक बेहतर स्वस्थ भविष्य के लिए निहायत जरूरी है। और यहाँ एक बात शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। हाँ। कि अगर हम सेहतमंद और जहरीले डर के इस फर्क को वाकई ठीक से समझ लें तो ये समझ सिर्फ माँ बाप के तौर पर ही नहीं, बल्कि सोचिए, एक टीचर के रूप में या कोच के रूप में या किसी भी ऐसी भूमिका में जहां हम बच्चों से जुड़ते हैं, ये समझ हमारे बर्ताव और बातचीत के तरीके को कितना बदल सकती है। इस पर गौर किया जा सकता है।